ग्रेविटी वैसे काम नहीं करती जैसे आप इसको जानते हो। तो सिंपल टर्म में एक अलग पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं। बट पहले ग्रेविटी क्या होता है, ऐसे लेते हैं कि T1 टाइम पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो क्या हो रहा है कि T2 टाइम पे मेरा होने का पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी के तौर पे बहुत सारा चीज एग्जिस्ट करता है, बट अभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो, सिर्फ वेव फॉर्म में मेरा फ्यूचर का नहीं बल्कि पास्ट का भी, क्योंकि जो कुछ भी मैं हो सकता हूँ अभी तो नहीं हूँ, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक क्वांटम फील्ड की तरह हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि ये जो वेव फॉर्म में है इसके हिसाब से एक एक रियलिटी बन सकता है। तो जो रियलिटी बनेगा तो क्या हो रहा है कि सब एक बार में तो नहीं बन रहा है ना, मेरा मल्टीवर्जन तो नहीं है। तो क्या हो रहा है कि मैं यहीं पे T2 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं और कुछ ना होके बल्कि जो भी चेंजेस होगा उसके हिसाब से एक वेव फॉर्म कोलैप्स किया है और यहाँ पे मैं T2 पे हो गया, तो एक ही रियलिटी बना। ये जो वेव फॉर्म कोलैप्स किया है वो कैसे, तो सिर्फ मेरा क्वांटम फील्ड नहीं है बल्कि जो भी चीजें एग्जिस्ट करता है सबका क्वांटम फील्ड होगा। तो क्वांटम फील्ड आपस में इंटेंगल्ड होता है, उसके वजह से वेव फॉर्म कोलैप्स किया। अब जो वेव फॉर्म कोलैप्स किया है तो मेरा T2 पे एक अलग वर्जन हो जाता, यहाँ पे आप एक नहीं देख रहे होते बल्कि दो हो जाता। फिर T3 की बात करते तो एक और हो जाता, तो यहाँ पे मैं अलग अलग बहुत सारा वर्जन की बात हो जाता है, बट नहीं हो रहा। एक जो T2 पे अलग हो सकता था तो उसका जो स्पेस टाइम आता, क्योंकि एक रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा तो स्पेस टाइम आएगा, तो वो अलग ना रखे बल्कि आके मेरे पे ही चिपक जा रहा। तो यहाँ पे लग रहा है कि स्पेस टाइम बेंड हो रहा है, कर्व हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटी हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेव फॉर्म कोलैप्स किया है, तो वेव फॉर्म कोलैप्स किया तो एक अपना रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि हर जो क्रिएशन है, हर जो मैटर है या फिर जो ऑब्जर्व मैटर है वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, उसका एक जो वेव फॉर्म है वो कोलैप्स किया, तो हर किसी का अपना अपना एक पोजीशन होगा। हर जो क्रिएशन, हर जो मैटर है वो अपना पोजीशन जो होल्ड कर रहा है स्पेस टाइम में, वो सब का वेव फॉर्म एक साथ कोलैप्स कर। तो जब एक साथ कोलैप्स करा मतलब कि पूरा जो यूनिवर्स है एक साथ आके चिपक भी जाना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहीं से फिर जो ग्रेविटेट जो कर रहा है उसकी बात भी आ जाएगी। ऐसे लेते हैं कि ये बॉल है, इस बॉल का भी अपना क्वांटम फील्ड है, मेरा का अपना क्वांटम फील्ड है। तो क्या होगा कि ये अपना स्पेस टाइम होल्ड करके रखा है, इसका वेव फॉर्म कोलैप्स कर रहा है, स्पेस टाइम कर्व कर रहा है, मेरा अपना कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मेरा जो क्वांटम फील्ड है वो इसका क्वांटम फील्ड पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर दे रहा है, जिसके वजह से इसका वेव फॉर्म कोलैप्स किया है। तो क्या हो रहा है कि इसका जो पोजीशन है होल्ड करने में मेरा जो क्वांटम फील्ड है वो एक तरफ से हेल्प कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो होगा वो मेरे तरफ ग्रेविटेट करे, बट यहाँ पे तो लग नहीं रहा है कि ये मेरी तरफ घूम रहा है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैं घूम नहीं रहा हूँ। मैं अगर जो घूमना शुरू कर दूंगा तो ये भी मेरी तरफ, अगर जो मेरा क्वांटम फील्ड, इसका जो क्वांटम फील्ड है उसको एक बैरियर क्रिएट करा तो ये भी मेरी तरफ घूमना शुरू करेगा। और यही एनालॉजी को आप सन और अर्थ पे लाओगे तो वहां पे आता है। सन क्या होता है, सन तो खुद ही किसी और की तरफ घूम रहा है। क्यों, क्योंकि सन का जो वेव फॉर्म कोलैप्स करवा रहा है वो जो पोटेंशियल बैरियर कोई क्रिएट कर रहा है वो कोई और है। अब क्या हो रहा है कि सन किसी और की तरफ घूम रहा है। ये जो सन है, सन जो है इसका जो क्वांटम फील्ड है अर्थ का, उस पे उसका एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करा ताकि ये अपना वेव फॉर्म कोलैप्स करवा सके। तो इसका एक अपना पोजीशन होल्ड कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो सन है वो जब चारों तरफ घूम रहा है किसी और के, तो ये भी है जो सन है उसके तरफ वो ग्रेविटेट करना शुरू कर दे रही है। कोलैप्स भी क्यों कर, एंटेंगलमेंट की वजह से। अगर जो ये अपना वेव फॉर्म कोलैप्स करता जा रहा है तो ये कब तक है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये नीचे क्यों गिर जाता है, जो फ्री फॉल की बात आती है नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।